आज के मॉर्निंग जब सेशन में सबका स्वागत है। हम लोग स्वागत करेंगे रत्नम माता जी का। माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्म योग चैप्टर में आज श्लोका नंबर 12 आप कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी को मेरा सादर प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु माता जी की जय। सबके जब सब सारे वैष्णवों को मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। आज का ये श्लोक है, इष्ठान भोगान हि वो देव दास्यन्ते यज्ञ भाविता तद्दैर्थान प्रदायैभ्यो यो भुंगते स्थेन एव सा। इसका तात्पर्य, अनुवाद, जीवन के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो इसके आगे वाले श्लोक में भगवान बताते हैं ना कि यज्ञों द्वारा प्रसन्न होकर तुम्हें देवता भी प्रसन्न करेंगे। इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। इसका मतलब है कि भगवान कहते हैं कि हमें देवताओं की पूजा करनी चाहिए, किंतु जब हम यज्ञ करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। परंतु वहां भगवान ये भी कहते हैं कि मेरी पूजा करो, मुझे प्रसन्न करो। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी कहते हैं जो भोग वासना है में रहते हैं ना, उन्हें देवताओं की पूजा करनी चाहिए, जो इनडायरेक्ट वे है। पर हमें, अगर हम डायरेक्ट कृष्ण को पूजा करते हैं तो वो सतोगुण वे भी हो जाता है और हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान की ही पूजा करें। वो पिछले श्लोक में। और अभी श्लोक में बता रहे हैं कि हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है। यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं ना, भगवान हमारा तात्पर्य, भगवान हमें बता रहे हैं कि हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है। मतलब हम कौन है, हम क्या है। अगर ये हमारा सेल्फ रियलाइजेशन, अगर हम ये नहीं जानते तो एक प्रभु बता रहे थे कि हम 4 पैर वाले पशु के तुल्य हैं। हाँ, भगवान बता हमारे जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, जैसे कि हवा, पानी, ये सब तो देवताओं के द्वारा ही हमारे पास आते हैं। भगवान उनको प्रदान करते हैं, फिर देवता हमें देते हैं। पर क्या हम देवता को फिर वापस उनको देते हैं? नहीं। इसलिए हमको चोर भी कहलाते हैं इस विषय में, क्योंकि हम उनको संतुष्ट नहीं करते। उनसे लेते ही हैं लेकिन उनको संतुष्ट नहीं करते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए, ताकि देवता प्रसन्न हो सके। तो फिर यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं ना, 5 प्रकार के यज्ञ, जो पंच महायज्ञ करना चाहिए। वो क्या है? देव ऋण, ऋषि ऋण, राज ऋण, पितृ ऋण और भूत ऋण। तो देव ऋण बोलते हैं कि अगर हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं तो देव ऋण चुक जाता है। और ऋषि ऋण के लिए बोलते हैं प्रीचिंग करना चाहिए। और राज ऋण के लिए जो हम लोग टैक्स देते हैं ना सरकार को, उससे राज ऋण उसका चुकता होता है। और पितृ ऋण बोलते हैं श्राद्ध करने से पितरों का ऋण हट जाता है। और दूसरा जो है लास्ट, भूत ऋण। भूत ऋण बोलते हैं दूसरों के प्रति जो ऋण होता है वो हट जाए, अगर हम वो यज्ञ करते हैं तो। पर ये सब तो करना उतना संभव नहीं है हमारे लिए। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं इस एक ही ऋण ये है, संकीर्तन यज्ञ, जो हरे कृष्ण का है। तो ये जो देवता हमें प्रदान करते हैं वो उनका तो कुछ खुद का फैक्ट्री नहीं है, वो तो देव भगवान से ही लेकर के हमको देते हैं। इसलिए हमको संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। पर हम तो भूल गए ना, भगवान के हम नित्य दास हैं, वो हम भूल गए, क्योंकि भगवान को छोड़ करके हम यहाँ आए हैं। इसलिए भी हम पर चोर का ठप्पा लगा रहता है। प्रभुपाद बता रहे, पर ये ठप्पा हटाने के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। और वो यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ है जो हम करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, इतना ही है। हरी हरी बोल माता जी। एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि जब हम लोग किसी से कुछ लेते हैं और उसको वापस आ, अर्पित नहीं करते तो हम लोग चोर कहलाते हैं। और उससे बचने का उपाय भी बताया। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। थैंक यू माता जी।